तो ये जो $2 बिलियन बगैर पूछे आईएमएफ ने हमारा क्रेडिट एक्सपेंड किया है, 2 बिलियन से इंक्रीज किया है, मेरे ख्याल में ये उस वादे का ये बता रहा है कि वो वादा अमेरिकनों ने एक लफ्ज़ से पूरा किया। रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी भी इसके आशिक रसूल होने की एक गवाही है। और ये भी इमरान खान ही है जिसे शहर मदीना के अदब में जहाज से नंगे पांव निकलते दुनिया ने देखा, जिसकी हर तकरीर, हर खिताब का आगाज अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह से मदद मांगने से होता है। जो है इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन 725 मिलियन डॉलर इन्होंने चीज का लिया है, जो कि मेरा ख्याल है कि 5500 करोड़ रुपया बनता है, जिसे आप हमारे पंजाबी में कहते हैं पौना अरब, जो है ना डॉलर, पौना अरब डॉलर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट के इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से भारत ने शाओमी कंपनी के $725 बिलियन के एसेट्स को सीज कर लिया है, जिस पे पाकिस्तान मीडिया में डिबेट चल रही है। और पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है कि पौना अरब डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, जिस हिसाब से उन्हें इस टाइम डॉलर्स की ज़रूरत है। और उनका ये कहना है कि भारत अब वो सुपर पावर बन चुका है जो चाइना और दुनिया के किसी भी मुल्क के आगे खड़ा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं पाक मीडिया ने और क्या कहा। रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी भी इसके आशिक रसूल होने की एक गवाही है। और ये भी इमरान खान ही है जिसे शहर मदीना के अदब में जहाज से नंगे पांव निकलते दुनिया ने देखा, जिसकी हर तकरीर, हर खिताब का आगाज अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह से मदद मांगने से होता है। फिर इसी पर ये तौहीन मजहब का इल्ज़ाम, क्या जुल्म नहीं? और इससे भी बढ़कर सितम देखिए कि इस पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर गिरफ्तार करने की धमकी वो शख्स दे रहा है जिसका अपना दामन इस इल्ज़ाम से दागदार है। नवाज शरीफ के इस्तेक़बाल को हज से अफजल करार देना क्या तौहीन मजहब नहीं? हजरत उमर के हवाले से दराए फरात के किनारे कुत्ता मरने वाले वाक़े की तज़हीक, क्या ये तौहीन मजहब नहीं? मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, किसी की भी हुकूमत हो, अच्छे काम की तारीफ और बुराई की मुखालफत करनी चाहिए। सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत में सही और गलत की तमीज़ को भूलना नहीं चाहिए। कड़वा सच ये है कि अपनी तौहीन के गुस्से को तौहीन मजहब से बदलने की कोशिश है। ये भी मान लें कि इश्तिहारी मफरूर लोगों को सऊदी दौरे पर साथ ले जाने से अच्छा सियासी तासुर कायम नहीं हुआ, इज्जत नहीं मिली। नवाज और शहबाज शरीफ के साहबजादे सरकारी वक्त का हिस्सा क्यों बने? क्या ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तौहीन नहीं? अवाम को भी जवाब चाहिए, क्योंकि जब वज़ीर आज़म के बेटे होने की वजह से इनके कारोबारी मामलात का हिसाब मांगा जाता है तो कहते हैं हम प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं, हमसे सवाल ना करें। अगर आपको तौहीन मजहब का इतना ही गम है तो सऊदी अरब में जाकर मुकदमा करें जहां वाक़या हुआ। यहाँ इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अपने बदले चुकाने की कोशिश कि यहाँ इख्तियार और इक़्तिदार आपके पास है, ऐसी आग भड़का सकता है जिसे बुझाने की हिम्मत और ताब शायद किसी में ना हो। मशवरा यही है कि सियासत को मजहब से अलग रखें, आग से ना खेलें। इस सारे दौरान अगर आपको याद हो कि इंडिया ने कुछ 59 एक सोशल मीडिया ऐप्स जो बैन कर दी और बड़ा एक गमो गुस्सा था। अभी क्या हुआ है, जो मैं अभी बात बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि चाइना का एक ब्रांड है, बेसिकली मोबाइल फोन में शॉमी के नाम से ना आज जाना जाता है। और ये जो शॉमी जो है, इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन 725 मिलियन डॉलर इन्होंने चीज का लिया है, जो कि मेरा ख्याल है कि 5500 करोड़ रुपया बनता है, जिसे आप हमारे पंजाबी में कहते हैं पौना अरब, जो है ना डॉलर, पौना अरब डॉलर, 750 मिलियन डॉलर के करीब हो, तो इतना बनता है कि वो जनाब उन्होंने ये कर लिया है। और वो जाहिर बात है चाइनीज स्मार्टफोन मेकर के लिए प्रॉब्लम है। अब हुआ ये है कि एक बेसिकली जो इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी है, जिसका काम ये होता है कि वो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसका जो है, जिसका काम ये है कि इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज है उनको पकड़े। अब हुआ ये है कि इन्होंने शॉमी जो कॉरपोरेशन है उसके अंदर उसकी प्रोब की और ये पता चला कि इस स्मार्टफोन मोबाइल कंपनी ने इलीगल रेमिटेंस जो है वो भेजी हैं फॉरेन एंटिटीज को, और उसको उन्होंने किया कि उन्होंने कहा जी ये रॉयल्टी पेमेंट्स हैं, और उनको पास ऑफ किया है एज ए रॉयल्टी पेमेंट कहते हुए। अब बेसिकली रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी पेमेंट जो होता है ये एक ऐसा पैसा होता है जो बेसिकली जो नेट रेवेन्यू जो होता है उससे ड्राइव होता है। तो ये जो $2 बिलियन बगैर पूछे आईएमएफ ने हमारा क्रेडिट एक्सपेंड किया है, 2 बिलियन से इंक्रीज किया है,
मेरे ख्याल में ये उस वादे का ये बता रहा है कि वो वादा अमेरिकनों ने एक लफ्ज़ से पूरा किया। हाँ बिल्कुल कि प्रेशर आ रहा है आपको कि पेट्रोल की कीमत बताएं, इसलिए कि बढ़ाना चाहिए, इसलिए कि सप्लाई एंड डिमांड की बेसिस है और आपको सब्सिडीज़ नहीं देना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा $2 बिलियन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब ये है कि वो भी आप बढ़ा सकेंगे विदाउट टू मच पेन। तो शर्त तो है, मगर वो शर्त को पूरे करने के लिए अमेरिकनों के ख्याल, IMF के ख्याल में उन्होंने दे हैव प्रोवाइडेड द कुशन। लेकिन जो उनकी कंडीशनैलिटी है, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, महंगाई बढ़ती है, चीज़ों की कीमतों में इजाफे की डिमांड करते हैं, सब्सिडी का वो कहते हैं कि आप वापस लें, उससे पाकिस्तान के अवाम जो है वो पिसते हैं। माजी में जो भी कर्जा मिला वो करप्शन की नज़र हुआ और बाहर हमने देखा लोगों ने जायदादें बनाई। तो ये 2 बिलियन जो है ये तो कुशन उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने माजी में पैसे बनाए। पाकिस्तान के अवाम को तो कुछ नहीं मिलेगा इससे। एज अ वेरी गुड सवाल और बड़ा अच्छा आपका सवाल है। मैं उसके बारे में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि सब्सिडी जो दी जा रही है जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे, तो ये सब्सिडी दोनों को दी जा रही है ना। एक लिहाज से गरीबों के लिए कुछ बेहतर, मगर ज़्यादातर अमीर जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है और वो सब्सिडी से बेनिफिट करते हैं, तो उनको भी फ़ायदा होता है। तो बिल्कुल सही कहा। तो IMF और बल्कि हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन लगाओ, इनडायरेक्ट मत लगाओ, इसलिए फिर अमीर और गरीब का फ़र्क नहीं होता है। अगर आप माचिस का एक कीमत होता है सबके लिए, तो वो गरीब भी बेचारा उतना ही देना पड़ता है जितना अमीर को देना पड़ता है। तो सिलेक्टिवली डायरेक्ट टैक्सेशन डिपेंडिंग ऑन द इनकम वो लगाओ। हम क्यों नहीं वो कर सकते हैं? इसलिए कि हमारा जो लॉबी है, रिच माफिया जो है हर चीज में, वो इतना स्ट्रांग है कि वो करने नहीं देता। वो चाहता है कि गरीबों से भी लो, एक फिगर जितना आपको मीट करना है वो कहते हैं हमारे से लो, चलो ले रहे हो उनसे भी लो। दैट इज रॉन्ग।